जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो या रेलवे की कोई भी वैकेंसी, तो दोस्तों ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें आरआरबी के सामान्य जानकारी यानी कि जीके जिसके बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग प्राचीन हिस्ट्री से हमने शुरुआत की है। बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल और हिंद सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट किया है। आज हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपको पहले से इनमें से पता थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लगभग 21 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में 10,028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें देश के नाम से जाना जाता है। जो पुस्तकें हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके दोस्तों? उन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? ठीक है, मुंडक हो जाए, चाहे वो तैत्तिरीय हो जाए या बृहदारण्य हो जाए, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उपनिषद से संबंधित है। क्या है ये दोस्तों? उपनिषद है। याद रखें क्या है? उपनिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, एक मिनट दोस्तों, पीछे एक क्वेश्चन और है। ये देखिए, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगियों को उपचार, धन के दाता के नाम से जाना जाता है। तो हिंदू धर्म में किस देवता को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है बताना है। निम्नलिखित में से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी है? दोस्तों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर विकल्प पर डी होगा, वैशेषिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देव को, वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? 4 वेद आपने पढ़े होंगे। कौन से 4 वेद हैं? और 4 वेद आपको यजुर्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो कर्मकांड के नाम से दोस्तों यजुर्वेद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पहले से पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यजुर्वेद से संबंधित है, गायत्री मंत्र से, जादूटोना से या यज्ञ के अनुष्ठानों से या राग से? दोस्तों याद रखें, गायत्री मंत्र से अगर पूछें तो सामवेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र क्या है? सामवेद है। ये क्या है? ये सामवेद संबंधित है। याद रखें गायत्री मंत्र से। ठीक है, जादू टोना जो दिखाया गया है वो याद रखें किस में दिखाया गया है? तो क्या बोलेंगे? जादू टोना जो है वो आपको याद रखना है। जादू टोना अथर्ववेद में हो जाएगा और यज्ञ के जो अनुष्ठान है वो यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यजुर्वेद की याद रखेंगे। यजुर्वेद जो है इसकी 2 शाखाएं हैं। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, और एक आपका कौन सा है दोस्तों? ये शुक्ल यजुर्वेद है। ये कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? तो मैंने अभी बताया 2 शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। कैसा है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री के नाम से क्या कार्य करता था? जो संग्रहित्री था उसे क्या नाम के नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ क्या होता था? कोषाध्यक्ष या खजांची। कहने का मतलब है खजांची बोल सकते हैं आप इसको, जो पैसा रखता हो। संग्रहित्री मतलब जो कर वगैरह एकत्र करता हो, आप उसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, कर संग्राहक नहीं होगा, जो कर रखने वाला होता है उसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदू धर्म में कैसा? हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? बताएंगे। काम, मोक्ष, सत्व, अर्थ। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी हो जाएगा, सत्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? बोला है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या पिटक? तो हमको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। ये पिटक नहीं है। पिटक दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म पढ़ा होगा? अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो बौद्ध धर्म में आपको पिटक देखने को मिलते हैं, और 3 पिटक हैं। एक आपका सुत्त पिटक है, एक आपका सुत्त पिटक है, एक आपका विनय पिटक है,
ये कौन सा विनय पिटक है, एक आपका अभिधम्म पिटक है। कौन सा है, अभिधम्म पिटक है, याद रखेंगे अभिधम्म पिटक है, याद रखेंगे। 3 प्रकार के पिटक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हिंदू धर्म निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें विकल्प उत्तर ए होगा, ब्रह्मा को माना जाता है। किसको, ब्रह्मा को। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पुराना उपनिषद यजुर्वेद है, सॉरी ऋग्वेद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा, ऋग्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, एक ऐतरेय और एक कौशतकी। ये कौन सा है, एक ऐतरेय और एक कौशतकी है, याद रखेंगे। ये किसके, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। क्या ऋग्वेद में 4 वेदों से पवित्रतम वेद है। ऋग्वेद जो है चार वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के 150 सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो आपने अभी देखा कितने 1028 सूक्त थे, 1028 क्या थे दोस्तों, सूक्त थे। और इनको किसमें, मंडल में बांटा गया। कितने, मंडल में बांटा गया। और मंडल कितने हो जाएंगे, ये 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। जो 10 अध्याय है ये क्या कहा जाता है, मंडल कहा जाता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋचाएं जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें, बिल्कुल से ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। याद रखें कितनी, 1028, सॉरी अगर ऋचाएं की बात करते हैं, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएं 10,600 ऋचाएं हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद का संग्रह है 10,028 सूक्तों का, सॉरी 1028 सूक्तों का, और 10,600 ऋचाएं हैं, ठीक है। अगला, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। जो प्रारंभिक हिंदू दर्शन था उसमें जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, तो याद रखेंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो 56 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यजुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद हो जाएगा, याद रखें, क्योंकि यज्ञ की बात है तो यज्ञ ज़्यादातर यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा है ऋग्वेद के स्रोतों को देश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ऋग्वेद है इसके स्रोतों के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें जो ऋग्वेद है, कह रहा ऋग्वेद के स्रोतों को देश के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर सूक्त के नाम से जाना जाता है। अब कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, याद रखें 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। गीत की पुस्तक, मंत्रों का योग, निम्नलिखित में से किसे गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प उत्तर ए होगा, सामवेद कहते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना अगर वेद पूछा जाता है तो याद रखेंगे ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 21 क्वेश्चन हमने किए हैं, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की है क्योंकि उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पता होंगे, सिर्फ हमको प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको पता चल जाए कि आपके प्रीवियस क्वेश्चनों में चाहे वो NTPC हो, ग्रुप डी हो, LP हो, किस प्रकार के क्वेश्चन RRB पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।